पर यहाँ पे बात करें वाटर पोटेंशियल की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक पूरी वो होती है, सीक्वेंस बनी हुई होती है, जिससे कि हमारे पास वाटर पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, पहले हमारे पास एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उसके बाद आता है हमारे पास कॉर्टेक्स, फिर आता है हमारे पास एंडोडर्मिस होते हैं, उसके बाद हमारे पास एक पेरीसाइकल सेल्स होते हैं, और फिर आ जाते हैं हमारे पास जाइलम वेसल। तो ये क्या है, एक पूरी सीक्वेंस बनी हुई है, राइट। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली जो ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज होती है, वो सिर्फ हमारे पास सॉइल से एपिडर्मल सेल के अंदर कोई भी मिनरल्स या वाटर की मूवमेंट करवाने के लिए हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज होती है, बाकी तो वो प्रोसेस खुद ही कंटिन्यू होता रहता है। अभी इस प्लांट के अंदर हमारे पास जो सेल टू सेल मूवमेंट होती है वो बहुत तरीकों से होती है, ठीक है। सेल टू सेल बेसिकली मूवमेंट होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास एपोप्लास्ट और दूसरी होती है सिम्प्लास्ट। अभी एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है जो कि कनेक्ट हुए हैं। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली किसी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स इंटर कन्वर्ट होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, लेकिन किसके जरिए, ये सिर्फ इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के जरिए। मतलब ये एक एपोप्लास्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनका कांटेक्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ नहीं होता, सेल टू सेल मेम्ब्रेन कांटेक्ट में नहीं आती है, सिर्फ ओनली सेल वॉल इज इन द कांटेक्ट। और अगर हम बात करें सिम्पास्ट की, तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम बताए ये सेल है और ये दूसरा सेल है, तो इनके साइटोप्लाज्म से मिनरल्स या वाटर का एक्सचेंज होना, न्यूट्रिएंट्स का, इंफॉर्मेशन का, वाटर का एक्सचेंज होना फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सिम्प्लास्ट के अंदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी इंक्लूड होती है, साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड होता है, सेल वॉल भी। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। अब ये कैसे होती है, बेसिकली यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, किसी भी प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म का इंटर कनेक्टेड होते हैं, साइटोप्लाज्म इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इंटर कनेक्टेड कैसे होते हैं, बेसिकली ये इंटर कनेक्ट होते हैं हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए, ठीक है। So this was some of the basic process of we can say the transport and plant। और वो दूसरी बात, अब हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो मूवमेंट होती है, किसकी, वाटर की और सॉल्यूट्स की, वो कैसे होती है, वो जाइलम और फ्लोएम के जरिए होती है, जाइलम और फ्लोएम के अंदर। अभी जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर और मिनरल्स कुछ न्यूट्रिएंट्स की करता है, फ्लोएम किसी मास की या शुगर की ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जाइलम एंड बेसिकली फ्लोएम स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं इनके फंक्शंस के साथ, और दिस विल डिस्कस इन द लेटर ऑन इन विद अ फुल डिस्क्रिप्शन। आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर व्हाट आर movement. Bye bye.